सरीना और वेलिकस बैन को जमा देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और वो बैन को बाहर निकाल देते हैं एलियन एक्स के। बैन बोलता है, सरीना और वेलिकस ने तो मुझे जमा दिया था, आपने मेरे को नॉर्मल कैसे कर दिया? अभी इन सब बातों का समय नहीं है बैन। और वो परछाई वहाँ पर दोबारा से टेलीपोर्ट करती है जहाँ पर बैन और प्रोफेसर पैराडॉक्स खड़े होते हैं। बैन बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम कौन हो? फिर वो परछाई बोलती है, मैं हूँ जार और मैं इस दुनिया पर। और फिर बैन उसकी बात काटते हुए बोलता है, हाँ, बाकी सब विलन्स की तरह तुम इस दुनिया पर कब्जा करने आए हो या इस दुनिया को तबाह करने आए हो? फिर ज़ार्क बोलता है, नहीं, मैं इस दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता, बस इस दुनिया को अपने ढंग से चलाना चाहता हूँ और मैं इसको आपके साथ चलाना चाहता हूँ और इस दुनिया पर राज करके हम इस दुनिया के किंग बन सकते हैं और ये दुनिया जो भी अभी गलत काम कर रही है उसकी सजा भी हम इस दुनिया को देंगे। फिर बैन बोलता है, देखो ज़ार्क, इस दुनिया को चलाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, इस दुनिया को भगवान चलाता है। तो ज़ार्क बोलता है कि मेरी शक्तियाँ भी भगवान जैसी हैं। फिर बैन बोलता है कि तुम्हारी शक्तियाँ भले ही भगवान जैसी हों बट तुम भगवान नहीं बन सकते। फिर ज़ार्क बोलता है, पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा। फिर ज़ार्क बोलता है, अगर आप मेरे साथ नहीं आ सकते तो आप किसी के साथ नहीं जाओगे। फिर ज़ार्क बैन को डिस्ट्रॉय ही करने वाला होता है, तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स उसे दोबारा से टेलीपोर्ट कर देते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि नहीं बैन, अभी हमारा लड़ने का सही समय नहीं है, हमें तुम्हारे अल्टरनेट टाइमलाइन वाले सभी साथियों को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे हरा सकते हैं। ओके, बैन 23, बैन 10,000 और ग्वेन, हम इन तीनों को जल्दी से अल्टरनेट टाइमलाइन से लाते हैं। फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि ये तीनों ही तुम्हारी मदद नहीं कर सकते बैन, तुम्हारी अल्टरनेट टाइमलाइन से और भी साथी आए थे, तुम्हें पता ही होगा। फिर बैन बोलता है, मगर वो तो सारे विलन्स थे, वो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? हमें उन्हें मनाना पड़ेगा, कैसे भी मनाए मगर उन्हें मनाना पड़ेगा। फिर बैन बोलता है, ये तो नामुमकिन है। तो प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं, ज़ार्को को हराना भी नामुमकिन है बैन, बात को समझो। फिर बैन बोलता है, ओके, सबसे पहले हम बैन 23, ग्वेन 10 और बैन 10,000 को लेके आएंगे, फिर बाद में जाकर और अल्टरनेट टाइमलाइन वाले बैंस को लेके आएंगे। फिर बैन ग्वेन 10, बैन 23 और बैन 10,000 को ले आता है। पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम एक बैन 10,000 को और भूल रहे हो बैन। तो पैराडॉक्स और बैन अल्टीमेट बैन 10,000 को भी ले आते हैं। फिर बायो बैन 10,000 बोलता है, ओहो, इसका हेडक्वार्टर कितना मस्त है। फिर अल्टीमेट बैन बोलता है, हाँ, सबसे कूल हेडक्वार्टर्स है। तभी दोनों बैन 10,000 बात करने लग जाते हैं। बायो बैन 10,000 बोलता है, और ये तुमने कैसे किया? अल्टीमेट बैन 10,000 बायो बैन 10,000 को बोलता है कि हो जाए, नहीं, अभी इन सब का वक्त नहीं है। ओके पैराडॉक्स, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा मैड डायमेंशन। अरे पिछली बार जो हमने मैड डायमेंशन में उसके साथ कांड किया था उससे तो वो मुझे पता है, मैड डायमेंशन में जो पिछली बार तुम लोगों ने गड़बड़ की थी जिसकी वजह से उसे लाना तो मुश्किल होगा, बट इस काम को ग्वेन कर देगी। उस डायमेंशन में एक बार एपोक्लिप्स आया था जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा ग्वेन मर गए थे और मैड बैन आज भी उन्हें याद करता है। मैड बैन जैसा सख्त लड़का अपनी मरी हुई कजन को दोबारा से याद करेगा? मैड बैन भले ही बाहर से बहुत सख्त लगता है मगर वो अंदर से आज भी अपने ग्रैंडपा एंड कजन को याद करता है। ग्वेन चार्मेलियन बनकर उस जेल के पास चली जाती है जहाँ पर मैड बैन बैठा हुआ है और फिर ग्वेन बोलती है, बैन, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और वहाँ पूरी दुनिया खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैड बैन बोलता है, चली जाओ यहाँ से, तुम उन ऑल्टरनेट डायमेंशन वाले बैंस के साथ आई हो, चली जाओ यहाँ से। फिर ग्वेन बोलती है, एक बार तो अपनी बहन की बात मान लो बैन, क्या तुम सच में आज भी अपनी बहन से इतनी नफरत करते हो? नहीं, मैं अपनी बहन से नफरत नहीं करता, भले ही वो मुझे कितनी भी बुरी लगती हो मगर आज भी मैं उसे याद करता हूँ। तो आज तुम्हारी एक और कजन तुमसे मदद मांगने आई है, क्या तुम मदद नहीं करोगे? तभी मैड बैन और ग्वेन उनके पास चले आते हैं। फिर बैन बोलता है, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे मना लिया? बस मेरा स्टाइल है। हमारा अगला कदम क्या होगा पैराडॉक्स? हमारा अगला कदम होगा नेगा डायमेंशन। और पैराडॉक्स और सभी बैन नेगा डायमेंशन में आ जाते हैं और फिर मैड बैन बोलता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए नेगा बैन। फिर नेगा बैन तुरंत ही उनके साथ चलने लग जाता है। इसे मनाना बहुत आसान था यार। फिर मैड बैन बोलता है कि पैराडॉक्स, हमारा अगला कदम क्या होगा? पैराडॉक्स बोलते हैं, हमारा अगला कदम होगा बेंजारू डायमेंशन। फिर पैराडॉक्स और सभी बैन बेंजारू डायमेंशन में चले जाते हैं। फिर प्राइम बैन बेंजारू से बोलता है कि बेंजारू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? हम तुम्हें दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ज़ॉम्बी से दोबारा से इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे भी यहाँ मेरा कुछ नहीं है। ओके पैराडॉक्स, अब हमें कहाँ जाना है? हमारा अगला कदम है अल्बीडो। तो वो दोबारा से प्राइम डायमेंशन लौट जाते हैं। हमने तो बैटमैन को लिया ही नहीं, हमने बैटमैन को क्यों नहीं लिया तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर वो प्राइम डायमेंशन में आ जाते हैं और एल्बिडो को कैसे भी करके मानता नहीं है
बट सभी के सभी एल्बिडो को दोबारा से मना लेते हैं और बैन वादा करता है मैं तुम्हें तुम्हारी गैलोन फॉर्म में दोबारा से ले आऊंगा। और तभी सभी बैन असेंबल हो जाते हैं। जैसे ही सभी बैन सामने देखते हैं उन्हें ज़ार्को देखने को मिलता है। फिर मैड बैन ग्वेन से बोलता है कि ये कौन है। फिर ग्वेन बोलती है कि हमें इसे ही तो डिफीट करना है। फिर मैड बैन बोलता है कि मेरे हाथों में बड़ी तेजी से खुजली हो रही थी, अब मेरे को अपने हाथ साफ करने पड़ेंगे। फिर तभी मैड बैन वेविक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी मैड बैन का वेविक ज़ार्को के पंजा मारता है। और जैसे ही मैड बैन का वेविक ज़ार्को के पंजा मारता है तभी मैड बैन का वेविक फट जाता है और वहाँ पर खून ही खून बह जाता है। और ये सब देखकर प्राइम बैन बहुत तेजी से चीखता है नहीं, और सभी बैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्वेन रोने लग जाती है कि तुमने ऐसा कर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ज़ार्को। और तभी सभी बहनों को गुस्सा आ जाता है और सभी बहन अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं और सभी बहन अपने अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ार्को पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो ज़ार्को पर अटैक करते हैं सभी बहन एकदम से फट जाते हैं। और ये सब देखकर बैन पैराडॉक्स से पूछता है, अगर आपको ये बात पता थी कि ये सभी तबाह होने वाले हैं तो आपने इनको असेंबल क्यों किया? नहीं बैन, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर बैन बोलता है, क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? आप एक टाइम वॉकर होकर भी इस बारे में नहीं पता कर सकते? बैन, ज़ार्को की चाल के बारे में मुझे नहीं पता होता कि ज़ार्को आगे क्या करने वाला होता है। एल्बिडो, तुम तो एक इंटेलिजेंट गैलोन हो, हमें क्या करना चाहिए? फिर एल्बिडो बोलता है कि तुम्हें क्लॉकवर्क या एलियन एक्स का यूज करना चाहिए जिससे ज़ार्को डिफीट हो जाए। फिर प्राइम बैन बोलता है कि मैंने ऐसा करके देख लिया, कुछ काम नहीं आया। और जैसे ही एल्बिडो और बैन बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ से बैड बैन निकल के आता है। और फिर प्राइम बैन बोलता है, ओ बैड बैन, तुम ज़ार्को के साथ थे। और तभी बैडमैन बोलता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन किया जाए और कमांड को दोबारा से ना बदला जाए। और तभी ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाता है और तभी बैडमैन बोलता है कि ये 15 सेकंड में फटने वाली है। फिर प्राइम बैन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? फिर एल्बिडो बोलता है कि मैं तुम्हारी ओमनिट्रिक्स को निकाल सकता हूँ। फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि एल्बिडो जल्दी करो, ओमनिट्रिक्स को निकालो। फिर एल्बिडो ओमनिट्रिक्स को निकालता है और दूर फेंक देता है। तभी ओमनिट्रिक्स बहुत तेजी से फट जाती है। फिर प्राइम बैन बोलता है कि ये तुमने मेरी ओमनिट्रिक्स के साथ क्या किया? फिर बैन बोलता है कि जो तुमने एल्बिडो के साथ किया था। फिर प्राइम बैन बोलता है कि एल्बिडो, तुम ज़ार्को के साथ मिले हुए हो। फिर एल्बिडो बोलता है कि चाहे मुझे धोखा मिल जाए मगर मैं अपने साथियों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करता। फिर तभी बैडमैन बोलता है कि नहीं नहीं, कोई एल्बिडो हमारे साथ नहीं मिला हुआ, ये तो मैंने तुम्हारी चाल तुम्हारे ऊपर ही यूज करी। फिर प्राइम बैन पूछता है कि एल्बिडो, तुम्हारे पास तो क्लॉकवर्क होगा, क्लॉकवर्क की मदद से सब कुछ रिवर्स कर सकते हो। फिर पैराडॉक्स बोलते हैं, नहीं नहीं, ये गलती मत करना बैन, ज़ार्को ने तबाही की है और ज़ार्को के तुम पिता और तुम चाहो तो अर्थ को रिवर्स कर सकते हो। और फिर बैन बोलता है कि ना ही मेरे पास क्लॉकवर्क है और ना ही मेरे पास एलियन एक्स का कंट्रोल है, तो मैं क्या करूं? पैराडॉक्स बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास एक एलियन है जो कि इस सब को ठीक कर सकता है। फिर बैन बोलता है, क्या एटॉमिक्स? नहीं नहीं, एटॉमिक्स नहीं। कि ग्रेविटेक? नहीं नहीं, ग्रेविटेक भी नहीं। तो कौन? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम जेटरे बन जाओ, फिर तुम इस अर्थ को रिवर्स कर दो, फिर इसका जो भी टाइम होगा वो सब रिवर्स हो जाएगा। फिर बैन बोलता है कि ना ही मेरे पास कोई ओमनिट्रिक्स है, ना ही अल्टीमेट्रिक्स है, अब मैं क्या करूं? सामने मेरे ज़ार्को और बैडमैन खड़े हैं, वो मेरे को जान से मार डालेंगे। फिर एल्बिडो बोलता है कि मैं अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट्रिक्स बना सकता हूँ। फिर बैन बोलता है, ओके, हम ये काम करेंगे जरूर। फिर एल्बिडो बोलता है कि मैं अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को तुम्हारे लिए यूज करने के लिए तो बना सकता हूँ, मगर तुम अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि अगर टाइम रिवर्स हुआ तो अर्थ के टाइम के हिसाब से तुम्हारे पास दोबारा से ओमनिट्रिक्स आ जाएगा और ओमनिट्रिक्स पहनने के बाद तुम्हारी इतनी पोटेंशियल तो हो गई है कि तुम हवा में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। फिर प्राइम बैन बोलता है, ओके एल्बिडो, मुझे अपनी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड दो। तभी एल्बिडो बैन के हाथ में अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड पहना देता है और फिर बैन जेटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर बैन बोलता है कि जेटरे लाइट की स्पीड से तो उड़ सकता है मगर वो अर्थ की ग्रेविटी को रिवर्स करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। अल्टीमेट जेटरे की भी इतनी पोटेंशियल नहीं अर्थ की ग्रेविटी को रिवर्स कर सके। फिर एल्बिडो बोलता है कि इसमें सिर्फ अल्टीमेट मोड नहीं है, इसमें मेगा अल्टीमेट मोड भी है, मगर याद रखना बैन, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर बैन जब भी मेगा अल्टीमेट जेटरे में ट्रांसफॉर्म होकर अर्थ के बाहर चला जाता है और वो जल्दी जल्दी टाइम को रिवर्स कर रहा होता है। फिर ज़ार्क बोलता है कि ये क्या हो रहा है पैराडॉक्स, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो पैराडॉक्स के पास आता है। तभी ज़ार्क को पैराडॉक्स पर अटैक कर रहा होता है और बैडमैन एल्बिडो पर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और बैन अर्थ को इतनी जोर से मूव कर रहा होता है कि उसका टाइम रिवर्स होने लग जाता है और फिर बहुत 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 जोर से मूव कर करके अर्थ का टाइम रिवर्स हो ही जाता है और सभी बैन अलाइव हो जाते हैं और तभी सभी जिंदा हो जाते हैं। एल्बिडो की कलाई में अपनी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड आ जाती है। एल्बिडो बोलता है कि टाइम आउट हो गया पैराडॉक्स, अब बैन को जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, शायद वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तभी बैन नीचे बहुत जोर से जा रहा होता है और तभी
वैन की आँख खुलती है और तभी वैन जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट रे में और जेट रे की स्पीड की मदद से वो दोबारा से अर्थ पर लैंड कर जाता है और तभी सभी बैंस उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी पैराडॉक्स बोलते हैं कि पिछली बार तुम सब बैंस ने जो गलती करी थी, ज़ार्को से दोनों बेन 10,000 को लड़ने दो। उस टाइम दोनों बेन 10,000 भी गुस्से में थे, इसलिए वो अपनी पोटेंशियल को यूज ढंग से नहीं कर पाए। तुम्हें अपनी पोटेंशियल को ढंग से यूज करना पड़ेगा। याद रखना बेन 10,000, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। सबसे पहले बायो बैन ट्रांसफॉर्म होता है गाल्जियन एक्स में। आ जाओ, मैं तुम्हें भी दोबारा से दवा कर दूंगा। फिर अल्टीमेट बैन बोलता है कोशिश करके देख लो। फिर तभी अल्टीमेट बैन अपनी अल्टीमेट एक्स पर हाथ मारता है और तभी अल्टीमेट बैन ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट एलियन एक्स में और तभी सभी बैंस बोलते हैं कि ये तो बहुत ऑसम है। तभी दोनों बैंस ज़ार्को पर पूरी पोटेंशियल लगा देते हैं। फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि अल्बिडो तुम बैड बैन को संभालो और बाकी सभी बैंस अल्टीमेट बैन और बायो बैन की मदद करो और ऐसे ही करके वो ज़ार्को के टुकड़े टुकड़े और तभी क्लॉकवर्क का डीएनए सभी बैंस की वॉच में आ जाता है। अल्बिडो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बैड बैन को अपनी डायमेंशन में भेज देता है और तभी मैड बैन ग्वेन को गुड बाय कर रहा होता है और प्राइम बैन ट्रांसफॉर्म होता है क्लॉकवर्क में और वो ज़ॉम्बी बैन को दोबारा से नॉर्मल कर देता है। फिर ज़ॉम्बी बैन बोलता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था और मैड बैन ग्वेन से बोलता है हम दोबारा मिलेंगे। फिर तभी सभी बैंस गुड बाय करके चले जाते हैं।